देंगे वो चिंता है। उनका राज कैसे आएगा, इसके लिए दादा के साथ प्रेरणा लेके मैं काम करता हूँ। आप लोगों से मेरा एक निवेदन ये है कि आप एक बात पर विचार करिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 450 विधानसभाएं आती हैं अभी, जबकि उत्तराखंड निकल गया। वहाँ पर मायावती जी की भी सरकार बन चुकी है, अखिलेश की भी सरकार बन चुकी है, बसपा की सपा की सरकार बन रही है। उनकी शुरुआत हमसे अच्छी नहीं थी, हमसे बहुत खराब थी, लेकिन उनकी सरकार बन गई है। बिहार में आरजेडी की सरकार बन गई है, जनता दल की सरकार बन गई है, और वहाँ 1% वोट है मांझी जी का, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपका 35% वोट है, आप सरकार नहीं बना पाते, आप विधायक नहीं बना पाते, आप सांसद नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते हैं? आपके बगल में उड़ीसा है, उन लोग की अपनी सरकार है, उसके नीचे तेलंगाना है, उनकी अपनी सरकार है, उसके बगल में आंध्र प्रदेश है, उसकी अपनी सरकार है, इधर बगल में झारखंड है, उसमें अपनी सरकार है ना उनकी। हम क्यों नहीं बना पाते हैं? क्या दिक्कत आ रही है बताइए। जब 30 साल पहले दादा ने इस संघर्ष को स्थापित किया, स्टार्ट किया, तो आखिर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस संघर्ष को एक परिणाम में बदलें आप, और हम परिणाम में बदल नहीं पाते हैं। हम हर बात 1.5% 2% वोट लेते हैं, और आप हमारे बीच में युवा है, हमारे पदाधिकारी, आप कभी विचार नहीं करते कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। आप बताइए हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं। हमारा पिछली बार 3 से 3.5% वोट होना चाहिए था, हमारे वोट शिफ्ट हुए कांग्रेस में, पता है ना आपको। सब कांग्रेस को वोट दिए, हमारे लोग भी दिए। पहला फैसला क्या किया कांग्रेस की सरकार ने, आपको पता है? बस्तर में हम लोग जिस पहाड़ की पूजा करते हैं, गोंड समाज जिस पहाड़ की पूजा करता है, वहां पर नंदराज पहाड़, उसको काटने का फैसला किया। किसको? अडानी को देंगे, काट दो, लोहा निकालो। एक दिन में 3,500 पेड़ काट दिए, रात में काट दिए। कैसे? अमेरिका से मशीन बुलाया, हाइड्रोलिक मशीन, वो ऐसे ही पेड़ को टच करेगा, पेड़ कट जाएगा। वो पत्थर काटता है तो पेड़ कटेगा नहीं। तो ये शर्म वाली बात नहीं है क्या कि आप जिस पर्वत की पूजा करते हैं, जिस प्रदेश में आप 35% हैं, आप करीब 75 लाख से 80 लाख हैं यहाँ पर, और आप एक समाज का एक विधायक नहीं आता है हमारा। कब से यही परंपरा चल रही है? पिछली बार योगी साहब ने पार्टी बनाया, 1.5-2 साल पहले बनाया था, उनके विधायक आए कि नहीं आए? 7% वोट मिला उनको, और उनके 4 विधायक आ गए, 5 आ गए। हमारा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष में हमारे कम से कम 10 जिला पंचायत अध्यक्ष होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये मध्य प्रदेश 12-14 राज्यों में राष्ट्रीय संगठन है। भैया देख रहे हैं, श्याम भैया देख रहे हैं, चंद्राकर जी देख रहे हैं, मैं भी घूमता हूँ, पर आपकी जिम्मेदारी तो ग्राउंड जीरो पर है, एकदम नीचे लेवल। आपको करना क्या है? जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर एक व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्ति के पास भी जाएगा और समझाएगा कि भैया आप एक बात समझो, कल के दिन जब आपको खाने में जरूरत पड़ेगी, तब कांग्रेसी नहीं आने वाले, तब भाजपा वाले विचार करेंगे जाएं कि नहीं जाएं, तब हम आएंगे। जब आपको हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी, जब आपको पटवारी के पास जरूरत पड़ेगी, ब्लॉक में जरूरत पड़ेगी, तहसील में, जिले में जरूरत पड़ेगी, तो हम आएंगे। ये नहीं आएंगे। क्यों आएंगे आपके साथ? पता है आपको? क्योंकि हम भी गरीब हैं, हम भी आप ही के जैसे हैं, आप ही के जैसे दिखते हैं, आप ही के जैसे रहते हैं, आप ही के जैसे खाते पीते हैं, आप ही की भाषा बोलते हैं। आप कहाँ दूसरों के चक्कर में पड़े हो? 30 साल से संघर्ष चल रहा है। आप एक सीट पे, हम एक सीट पर विजयश्री भैया की पिछली बार 3-4 हजार, 4 हजार, 6 हजार, 8 हजार। आपको सोचना चाहिए ना। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे लोग अपने आप को जागृत करके बदलते हैं। भानु प्रतापपुर बाई इलेक्शन का भी आपको पता है। मनोज मंडावी जिनकी जिस दिन मृत्यु हुई, जिस दिन रात में उनकी मृत्यु हुई, उस दिन के सुबह उनकी अंत्येष्टि की तैयारी जब चल रही थी, तो सारे राजनीतिक दलों के लोग उनकी अंत्येष्टि में गए, मैं भी गया। लेकिन एक पार्टी वहां उपचुनाव की तैयारी की बैठक ले रही थी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की पार्टी है,
दिल्ली की पार्टी, उसके लोग अंत्येष्टि में नहीं जाके एक जगह पे बैठ के ये उपचुनाव कैसे जीतना है उसकी बैठक कर रहे थे। आप प्रोफेशनलिज्म देखिए, उनकी कट्टरता देखिए, क्यों कितना समर्पित है। दिल्ली से आदमी आके वहां पर बैठा है कांकेर में, और वहां पर वो लोग बैठक कर रहे हैं कि ये विधानसभा बाई इलेक्शन हमको जीतना है। हम ऐसे नहीं हो सकते क्या? हम तो इसी जगह के, हम तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता से नहीं आए, हम तो इसी जगह के। हम कांग्रेसी को भी जानते हैं, भाजपाई को भी जानते हैं, कम्युनिस्ट वाले को भी जानते हैं, बसपा वाले को भी जानते हैं। हम तो समझा सकते हैं। आप क्यों नहीं समझा रहे कि भैया अमेरिका में पहले आदिवासी लोग रहते थे, पूरा अमेरिका का जमीन, जंगल, पानी सब कुछ आदिवासियों के पास थी। उनको रेड इंडियन बोलते थे, पता है आपको? उनको रेड इंडियन बोलते थे। वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम जाति थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम जाति में एक गोंड्स है, दूसरे रेड इंडियंस है। वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम जाति थी, वो हमारे भाई थे। लेकिन 100 साल पहले पूरे उत्तर अमेरिका से रेड इंडियन साफ हो गए। अभी पता है आपको अमेरिका में कितने लोग हैं? वो 1.25 लाख। इतना बड़ा अमेरिका, भारत से 4 गुना बड़ा है अमेरिका। उनकी जमीन थी, खत्म। क्यों? क्योंकि राजनीतिक चेतना नहीं थी। वो लड़ाकू थे, वो लड़ाकू थे। उनके बनाए हुए हथियार आज भी अमेरिकन आर्मी जो है यूज करती है, लेकिन उनमें राजनीतिक चेतना नहीं थी। वो ये नहीं जानते थे कि अपने एडवर्सरीज को, ये जो लोग हैं, इनको पॉलिटिकली कैसे डिफीट करना है। और लोकतंत्र में अगर आपकी राजनीतिक वक़्त नहीं है तो आप कुछ नहीं है, ये आप मान के चलिए। आप पीड़ित रहेंगे कई पीढ़ियों तक, और आप शोषित रहेंगे। तो आपको ये मंजूर है क्या? मंजूर है आप लोगों को? ये इस चीज का खात्मा करना होगा। तो आप पहली बात तो ये समझिए कि ये जो चुनाव है ना, ये हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए युद्ध है। चुनाव ना तो बहुत लड़ रहे हैं आप। युद्ध लड़ेंगे क्या? ये बोलिए, युद्ध लड़ेंगे क्या? तैयार हैं आप लोग? मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। अफ्रीका में सारे अफ्रीकी आदिवासी, आपको पता है दुनिया में पाए जाने वाले ऐसा कोई खनिज नहीं है जो अफ्रीका में नहीं है। वो लोग की हालत देखिए आप। टोटल 42 देश हैं वहां पर, उसमें से 36 देश भुखमरी के शिकार हैं। क्यों हुए ऐसे? राजनीतिक चेतना नहीं है। एक बार इस्लाम आया, उसने बोला कि आप मुसलमान बन जाओ, आपका दुख खत्म हो जाएगा। वो मुसलमान बन गए तो भी खत्म। फिर ईसाइयत आई, बोले कॉमर्स एंड क्रिश्चियनिटी विल चेंज द अफ्रीका, वो लोग क्रिश्चियन बन गए तो भी खत्म। आज कोई नहीं। अब यूरोप, अमेरिका और भारत से जो भीख जाती है ना, उस पर वो पलते हैं और आपस में लड़ रहे हैं। तो आपको ये 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं, और तीसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। इस देश में जो जातिगत संघर्ष हुआ नेतृत्व का, उसमें हम सबसे पीछे हैं, बाकी लोग सबसे आगे। मैं शिबू सोरेन साहब के साथ भी काम किया था। जब मैं जेएनयू में पढ़ता था तो मैं उनके साथ भी काम किया था। करिया मुंडा साहब के साथ काम किया, बलीराम कश्यप के साथ काम किया, दलपत सिंह परस्ते थे, एक लरंग साहब थे, आप लोग को पता होगा, सरगुजा में, उनके साथ काम किया। उनको क्वेश्चन लगाता था, मैं चिट्ठी लिखता था, दादा ये चिट्ठी लिखो, यहाँ साइन करो, ये वाला फंड आदिवासी समाज के जाना है, ये ऐसे जाना है, ये वैसे जाना है। उस संघर्ष का नतीजा क्या निकला पता है आपको? एक बहस पैदा हुई छत्तीसगढ़ में कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। पर आदिवासी हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा तो हो गया, पर ये बहस फिर पैदा करिए आप कि आदिवासियों की और सबकी मिलीजुली सरकार होनी चाहिए, और आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे घर का आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए। जिस जाति का 4 से 4.5-5% वोट है, वो देखिए राजनीतिक चेतना में कितने आगे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया भूपेश बघेल जी को, और जिसके 34-35% लोग हैं वो खाता ही नहीं खोल पा रही है। इसकी जवाबदारी तो तय होनी चाहिए ना, आपके ऊपर जवाबदारी तय होनी चाहिए। तो आप पहले कसम खाइए कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो ये तय करके जाएंगे कि अब की बार हमको जीतना नहीं, हमको सरकार बनाना है। हम फ्रैक्चर कर देंगे मैंडेट को। जो मैंडेट अभी तक आता है हम उसको फ्रैक्चर कर देंगे, हम उसको तोड़ देंगे बीच में।
और जो हमारे कैंडिडेट, हम लोग जल्दी से जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अमूमन अगर 250 बूथ की विधानसभा है तो आपको 2500 लोग ही तो चाहिए, वो परिवर्तन कर देंगे पूरा। तो हम 2500 लोग भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ आ जरूर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने सगा सियान से मिल रहे हैं, ये जाते तो मैं भी जाता, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो याद रखिएगा, हीरा दादा देख रहे होंगे हम लोग, है ना? तो हमको देख रहे होंगे कि ये लोग क्या करते हैं। अगल बगल जाइए, आगे पीछे जाइए, कांग्रेसी, भाजपाई, बसपा, कम्युनिस्ट, सबके पास जाइए और बोलिए कि भैया अगर बाहर वालों के साथ चलोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला और नीचे जाओगे। 2000 करोड़ का भी शराब घोटाला ईडी बताया है, 2000 करोड़ बताया आपको, वो 1 साल का है, वो 1 साल का है। वो किसका पैसा है? आप बताइए, वो किसका पैसा है? वो हमारा पैसा है, आपका पैसा है। किनके पास गया? वो जो जेल में गए हैं उसमें कोई छत्तीसगढ़िया है क्या? कोई आदिवासी है क्या? कोई ओबीसी एससी है क्या? कौन है वो लोग? तो ऐसे ही लोग हर सरकार में जमा होते रहेंगे, आपका हिस्सा मारते रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भिखारी बनाते रहेंगे। गोंडवाना राज करने के लिए आई है, गोंड राजा थे भारत के। आप इस चीज को मानिए कि रानी दुर्गावती ने इतिहास में जगह कैसे बनाई। रानी दुर्गावती ने इतिहास में जगह कैसे बनाई? लड़के बनाई। रानी दुर्गावती ने इतिहास में जगह लड़के बनाई। गोंडवाना की रानी थी ना, लड़के बनाए। आप लड़ने से क्यों बच रहे हैं? अभी दिल्ली में हम लोग बैठे थे, एक सज्जन कह रहे थे 15 जून से बारिश आ जाएगा, जुलाई तक बारिश रहेगा डॉक्टर साहब। मैंने कहा हम लोगों को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है क्या बारिश से फर्क? अरे आप तो आजीवन काम करते रहे उसी बारिश में, तो जब चुनाव आ गया तो हम क्या बारिश में अपने घरों में दुबक जाएंगे? नहीं दुबकेंगे। तो आप पहले कमर कस लीजिए, ये बात मान लीजिए कि अगले 4 महीना आप अपना, मैंने अपने घर में बोल दिया है, अगला 4-6 महीना मैं नहीं आऊंगा, मेरे को पूछना भी मत। ये इतना पैसा तुम्हारे राशन का इसका उसका दे दिया हूँ, इसमें अपना 4-6 महीना मेरे को पूछना भी मत कहाँ हो क्या हो। आप लोग भी बता दीजिए और अपना प्रोग्राम खुद तय करिए। प्रदेश जी ने बोला ना कि अपना आप एक एक बूथ को चिन्हित करिए, 3 चुनावों के डाटा को निकालिए और देखिए कि मेरे विधानसभा में दिक्कत कहाँ पर आ रही, कौन लोग हैं, और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करिए जो हमारे से गद्दारी करते हैं, रहते हमारे साथ हैं। तो जिनको पैसा कमाना है ना, वो कांग्रेस में चले जाए। हमारे साथ आप पैसा नहीं कमा सकते, हमारे साथ आप न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जिनको लड़ना होगा वो हमारे साथ आएंगे। और महाभारत ना 100 कौरवों ने नहीं जीती, 5 पांडवों ने जीती। वो 5 लोग थे, एक जैसा सोचते थे, उनका लक्ष्य एक था। तो ये सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है और आप लोगों के सर्वाइवल की भी लड़ाई है, आपके अस्तित्व की भी लड़ाई है। अगर आप यहाँ पर विधानसभा में, लोकसभा में नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं होंगे, बाकी उद्योगों में नहीं होंगे, तो आपका हिस्सा कोई दूसरा ले जाएगा। फिर आप वहीं पर लेबर होंगे, जहां पर आप मालिक थे, राजा थे, वहां पर आप मजदूर होंगे। ये स्वीकार है क्या आपको? कौन स्वीकार करे? ऐसी व्यवस्था तो कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता। पर आप लोगों को, मेरे को लगता है कि आपने स्वीकार किया हुआ है इस व्यवस्था को कि नहीं यार चल देखते हैं कैसे कर, वो एक जन वोट दे देते। ये नहीं चलेगा। एक वोट हमको नहीं चाहिए, हमको 1 लाख वोट चाहिए। 1 वोट नहीं चाहिए हमको। और हमको कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास जिगर है लड़ने का, संघर्ष करने का मादा है हमारे पास, और उसी मादे पे लड़ाई होती है। एक यूरोप में एक लड़ाई हुई, टेसोलोनिया, यूनान में भैया,
एक तरफ 1.25 लाख की आर्मी थी और एक तरफ सिर्फ 300 लोग थे। आपको पता है वो लड़ाई कौन जीता? वो लड़ाई 300 लोग जीते। उन्होंने अपने हिसाब से एक जगह चुना, वहां उन्होंने लड़ाई को डिजाइन किया और उन्होंने उस आर्मी का जो 1.5 लाख की आर्मी थी उसका वेट किया और समय आने पर उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो जीते। वॉरफेयर पूरी दुनिया की लड़ाई की इतिहास में वो लड़ाई पढ़ाई जाती है। तो मैं भी आप लोगों को कह रहा हूं कि आप भी ऐसा सिस्टम तैयार करिए और विजेता बनिए कि आपकी लड़ाई भी पढ़ाई जाए और आने वाली पीढ़ियों को जिंदा करिए। उनको बताइए कि ये गाड़ी बंगला ये सब हमारे जूते के नीचे होंगे कल के दिन जब हम यहाँ सत्ता में होंगे। तो आप इस बात के लिए नहीं लड़ेंगे कि हमको एक विधायक लाना है, आप इस बात के लिए लड़ेंगे कि हमको अपनी सरकार बनानी है और अपने आप को मजबूत और यहाँ राज करना है, सबको न्याय देना है। मध्य प्रदेश में राज करना है, न्याय देना है, झारखंड में करना है, सब जगह जहाँ भी न्याय की लड़ाई और गरीब कुचले हुए लोग होंगे, जंगल के लोग होंगे, वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी होगी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने आप को आगामी 4-6 महीने के लिए खाली कर दीजिए। आपको पूरे तरीके से पार्टी को समय देना है, पूरी कार्रवाइयां जो आपको बताई जाती हैं वो करना है। साथ ही आपको खुद भी सोच के इस चीज को, इस झंडे को आगे बढ़ाइए कि मेरे को गोंडवाना को इस बार सत्ता में लाना ही है। तो इन चीजों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और मैं आपसे फिर करबद्ध निवेदन करता हूं कि भरतपुर सोनहत से लेकर गोंडा तक गोंडवाना ही गोंडवाना होना चाहिए।